नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। रोमांटिक कहानियां शुरू कुछ इसी तरह होती हैं और फिर धीरे 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 प्यार का नशा ऐसा चढ़ता है कि कुछ कहानियां अंजाम तक पहुंच जाती है और कुछ वहीं जहां रुखसाना और नजलू की ये प्रेम कहानी पहुंची। इशकजादों का ऐसा अंजाम वाकई किसी को भी डरा सकता है। कहानी जयपुर की है, जहां एक युवक ने अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर कर दिया। पहले सोशल मीडिया पर रोमांटिक रील डाली और इसके बाद उसकी हत्या कर डाली। मर्डर भी इतनी बेरहमी से कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाए। आरोपी नजलू खान ने घुटनों से वार कर अपनी लिव इन पार्टनर रुखसाना की 6 पसलियां तोड़ डाली। लिवर फट गया, अंदरूनी ब्लीडिंग इतनी हुई कि रुखसाना के पेट में 2 यूनिट से ज्यादा खून जमा हो गया। शव ऐसी हालत में मिला था कि रुखसाना की मां मुन्नी देवी 10 दिन तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई। रुखसाना के पहले पति से 4 बच्चे हैं। पहले पिता की मौत हो गई और अब इन बच्चों के सर से मां का साया भी उठ गया है। रुखसाना के ससुराल वाले भी इन बच्चों को अपनाने को तैयार नहीं हैं। चलिए पूरी कहानी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे मोहब्बत की कहानी मर्डर की साजिश तक पहुंच गई। यह कहानी है रुखसाना की, उसकी जिंदगी की, जिसका पति निवाई में पत्थर फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन पत्थर की धूल उसके गले में जमती चली गई। कफ रहता था, धीरे धीरे काफी बीमार रहने लगा और कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद रुखसाना मां के पास काकोड़ गांव यानी टोक से करीब 20 किलोमीटर दूर मां के पास रही। लेकिन मां की आर्थिक हालत देखकर उसने एक दिन कहा, मम्मी, गरीबी के कारण आप मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रही। सभी का पेट भरना मुश्किल है। मैं जयपुर जाकर किसी फैक्ट्री या कंपनी में काम करके कुछ कमा लूंगी। और इसके बाद वो जयपुर चली गई। रुखसाना ने सांगानेर की एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया था। कुछ पैसे बचा भी लेती थी। नजलू खान कपड़े खरीदने और बेचने का काम करता था। पता नहीं कब उसकी नजर रुखसाना पर पड़ गई। नजलू जो 24 साल का था, उसके पिताजी का नाम निजामुद्दीन खान था। उम्र में रुखसाना जो कि 30 साल की थी, उससे 6 साल छोटा था। पता नहीं नजलू को कहां से रुखसाना का नंबर मिल गया। बार बार फोन करने लगा। रुखसाना ने मना भी किया तो कहा, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बार बार अजनबी का फोन आने से रुखसाना का फैक्ट्री में काम करना मुश्किल होता चला गया। रुखसाना ने डांटा भी, लेकिन वो माना नहीं। परेशान होकर रुखसाना ने नजलू को पति की मौत और बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि उससे पीछा छुटा सके। लेकिन इसके बाद भी नजलू ने फोन करना बंद नहीं किया। उसने रुखसाना से कहा कि मैं तुम्हारे 4 बच्चों को अपना लूंगा, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह रखूंगा। रुखसाना उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। मां ने रुखसाना को बहुत समझाया था। नजलू से कहा भी था कि मेरी बेटी से दूर रहो। यदि मेरी बेटी निकाह करना चाहेगी तो हम हमारी बिरादरी में अच्छा लड़का देखकर निकाह करा देंगे। मां कहती है कि पता नहीं नजलू ने मेरी बेटी पर क्या जादू कर दिया था। उसने मेरी एक नहीं सुनी और नजलू के साथ ही रहने चली गई। शुरू में नजलू काफी अच्छे से रहा। बच्चों को कपड़े धोता, खाना बना देता। रुखसाना फैक्ट्री में काम करने जाती तो पीछे से बच्चों का ध्यान भी रखता था। बच्चों को मोबाइल तक दे दिया। उसने रुखसाना का भरोसा जीत लिया था। रुखसाना इस छलावे में आ चुकी थी। उसने मां से कहा कि मम्मी, ये बहुत भोला है, बहुत अच्छा है। इससे निकाह करूंगी तो मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद नजलू का बर्ताव बदलता चला गया। वो रुखसाना पर हाथ उठाने लगा था। जब मां के घर आती तो कई जगह शरीर पर नील पड़ी रहती थी। पहले वो छुपाती, लेकिन जब पास बैठकर मां अपने सर पर हाथ रखवाती, कस्में देती, तब कहीं वो सच बोलती। रोते रोते बताती थी, मां, गलती हो गई। मैंने नजलू को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बार नजलू ने सिर पर भी वार किया था। रुखसाना के टांके तक आए थे। एक दफा हाथ पर मारा, तब पट्टी करवानी पड़ी। मां ने रुखसाना को खूब समझाया। थाने में भी शिकायत करने गई थी कि मेरी बच्ची को मारता है, धमकी देता था कि तेरे बच्चों और भाई को मार दूंगा, और इस वजह से वो चुपचाप उसके जुल्म सह रही थी। रुखसाना ने एक बार मां से कहा था कि अगर मैंने इसे छोड़ा और इसने मेरे परिवार को कुछ कर दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगी। मां ने नजलू को भी समझाया था कि तेरी उम्र बहुत कम है, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, लेकिन वो पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर उसने रुखसाना को मार ही डाला। 30 अप्रैल को नजलू ने साजिश के तहत रुखसाना को जयपुर से दूर बाइक पर घुमाने ले जाने के लिए कहा। वो खुश हो गई और मान गई।
नजलू ने बाइक पर जाते समय सोशल मीडिया रील भी बनाई। रील के बैकग्राउंड में आवाज थी, अब मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू तो क्या, मेरे अपने तक तरस जाएंगे मुझे पहले के जैसा देखने के लिए। इसके बाद नजलू रुखसाना को निमोडिया के घने जंगल में ले गया। वहां उसने रुखसाना को बेरहमी से पीटा, घुटनों से उसकी पसलियों पर वार किए। मारपीट से रुखसाना की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो नजलू डर गया। आनन फानन में वो रुखसाना को निजी क्लिनिक में लेकर गया और बताया कि रोड एक्सीडेंट हो गया है। क्लिनिक से रुखसाना को जयपुरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां भी नजलू ने डॉक्टरों को बताया कि हाईवे पर जाते समय रिंग रोड पर एक्सीडेंट हो गया और इसके बाद डॉक्टरों ने किसी महिला परिजन को बुलाने के लिए कहा। मजबूरन नजलू को रुखसाना की मां मुन्नी देवी को फोन करना पड़ा। फोन करने के बाद नजलू नजर बचाकर किसी तरह से अस्पताल से फरार हो गया। अस्पताल से पुलिस को सूचना दे दी गई। रोड एक्सीडेंट की बात सुनकर मुन्नी देवी भी जैसे तैसे अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक रुखसाना के दर्द भरे सफर का अंत हो चुका था। वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। जी हाँ, उसकी मौत हो चुकी थी। मुन्नी देवी ने 1 मई को नजलू के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज कराई। पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट में रूह कपा देने वाला सच सामने आया, जिसमें लिखा था घुटनों से वार करने के कारण रुखसाना की दोनों तरफ की 3-3 पसलियां टूट गई थी। लिवर फट गया था। छाती और पेट पर घुटनों से कई वार किए गए। अंदर इतनी ब्लीडिंग हुई कि पेट में 2 यूनिट से ज्यादा खून जमा हो गया। 18 से अधिक गंभीर चोटें और छोटी मोटी अनगिनत चोटें। हत्या का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उपायुक्त ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई। पुलिस ने फरार नजलू के मोबाइल को ट्रेस करना शुरू कर दिया। CCTV फुटेज देखे गए। नजलू ने जिन लोगों से 30 अप्रैल को बातचीत की थी, पुलिस ने उनसे संपर्क किया। नजलू ने 1 मई को पुराना सिम फेंककर नया सिम जारी करवाया, लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस से नहीं बच पाया। पुलिस ने पता ठिकाना मालूम कर उसे पकड़ ही लिया। पूछताछ में उसने रुखसाना के साथ बुरी तरह मारपीट करना भी कबूल कर लिया। नजलू ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि रुखसाना को किसी दूसरे आदमी से फोन पर बात करने लगी है। शक के आधार पर ही नजलू ने रुखसाना को मौत के घाट उतार दिया। रुखसाना की मां मुन्नी देवी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद भी नजलू ने उन्हें धमकाया था। उसने कहा कि मेरी तो जमानत हो जाएगी, फिर देख लूंगा। मुन्नी देवी आगे बोली कि मुझे सबसे ज्यादा 4 बच्चों रियान, अयान, आर्यन और आहिल की चिंता है। बाप तो पहले ही नहीं था, अब मां भी नहीं रही। बेटी के ससुराल वालों ने बच्चों को अपनाने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि जब रुखसाना दूसरे के साथ रहने लगी तो अब इन बच्चों से हमारा क्या लेना देना। रुखसाना और उसके बच्चे हमारे लिए मर चुके हैं। रुखसाना के ससुराल वाले उसकी मौत पर भी नहीं आए। समझ नहीं आता कि इन बच्चों की परवरिश अब कैसे होगी। 2 बच्चे, एक मौसी और एक बच्चा दूसरी मौसी के पास है, एक नानी के पास रह रहा है। बच्चे दिन भर माँ को याद करके रोते रहते हैं, पुकारते हैं, लेकिन एक वहशी और शकी मिजाज सिरफिरे आशिक ने उसकी माँ को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। उन बच्चों की ये भरपाई अब शायद कभी नहीं पूरी हो पाएगी।